आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आज की डेट में जो पहले का मॉडल था इंश्योरेंस का उससे आजकल पूरा चेंजेस आ चुके हैं। एंड पहले लोग जो वेट करते थे कोई इंश्योरेंस एजेंट आएगा, उनका चेक लेगा या कैश लेगा और जाके डिपॉजिट करेगा, उससे चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने के कारण क्या हुआ है कि इतना कन्वीनियंस बढ़ गया है कि आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, उसी तरह आज के डेट में इंश्योरेंस भी खरीद सकते हो। यस, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, आप किस तरह का इंश्योरेंस खरीदते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन यस, कि आप घर से सब कुछ इनिशिएट कर सकते हो। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि ये एजेंट खोजे कहाँ पे। एंड अगर एजेंट है भी इंश्योरेंस एजेंट, तो वो आज सपोर्ट दे रहा है, कल नहीं दिया तो फिर हम किसके पास जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ चुका है। एंड जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, हमें भी अपने हमको बदलना चाहिए। और मैं ये आज क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीक पॉलिसी बाजार से एक इंश्योरेंस खरीदा, और वो खरीदने के बाद मुझे समझ में आया कि ये ज़्यादा सेफ दिखाई दे रहा है मुझे कंपेयर्ड टू जो मैं इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू मैंने पहले एल वगैरह भी करवाई हैं या फिर कुछ और प्लान्स भी किए हैं। तो वो जो एजेंट्स के थ्रू किए हैं उससे तो फार बेटर है आज के डेट में ये। इनफैक्ट मैंने तो जितने एल पॉलिसीज थे ना मेरे, सबके प्रीमियम मैंने ऑनलाइन पे करना चालू कर दिया है, ताकि एजेंट से मेरे को दूर रहना पड़े। यहाँ पे क्या होकर रखा है ना कि इतना कन्वीनियंट बना दिया है इन लोगों ने कि कोई को नॉर्मल अगर खरीदना है तो आराम से खरीद सकता है। मैं जैसे अपना टर्म इंश्योरेंस का एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक टर्म इंश्योरेंस खरीदा। अब टर्म इंश्योरेंस मैंने क्यों खरीदा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सब जानते हैं मेरे फादर का डेथ लास्ट अक्टूबर में हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, मतलब पापा का एज हो गया था, और प्लस हम लोग भी सब मतलब मैं, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, हम लोग सब वेल स्टैब्लिश्ड हैं, तो हमें कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट मेरे दिमाग में ये चीज़ तो था कि अगर मैं नहीं रहूँ और अगर मैं जिन लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ वो लोग को फिर पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि एक सर्टेन अर्निंग की तो आदत है घर पे। ठीक है, तो वो सर्टेन अर्निंग कहाँ से आएगा, आप मेंटेन कैसे कर पाओगे। आप गर्मी के दिन में बिना फैन चलाए रह रहे हो, मतलब आप एसी चला रहे हो, वो खर्चे कहाँ से आएंगे। तब फिर समझ में आया कि नहीं भाई, ऐसा होना चाहिए बैकिंग, कि जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ ठीक है, मैं नहीं रहूँ तो घर में वालों को क्या मिल जाएगा। तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। तो एक सेविंग्स प्लान होता है जिसको एंडाउमेंट भी लोग बोल के बेचते हैं। कुछ कैपिटल गारंटी प्लान्स भी होते हैं जिसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है, और थोड़ा थोड़ा करके वो इंक्रीमेंट होता रहता है। बट टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप छोटा सा प्रीमियम पे करते हो, एकदम छोटा सा प्रीमियम, एंड उससे आपको बड़ा लाइफ कवर मिल जाता है। तो वो बड़ा लाइफ कवर जो मिल रहा है ना, उसी का एडवांटेज के कारण क्या टर्म इंश्योरेंस इतना ज़्यादा चलता है। तो चलिए मैं डिटेल में एक बार प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। अब देखिए, ये मैं नॉर्मल पॉलिसी बाजार का पेज पे है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, अपना नाम डाला, ठीक है, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला, ठीक है। एंड उसके मैं वी फ्री कोर्स पे गया। मैं कोर्स पे जैसे ही गया तो मुझे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आप टोबैको लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे प्रीमियम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपने प्रीमियम पे अपना कर लिया, उसके बाद आप सैलरीड हैं कि नहीं है, आपका एडुकेशन लेवल क्या है, उस हिसाब से ये आपको ऑफर करते हैं। मान लो कोई सिलेक्ट करता है कि चलो 8 से 10 लाख रुपए उसकी इनकम है, आपका जो इनकम से लाभ होगा आप वो कर लेना। मैंने 25+ वाले करके सिलेक्ट किया था, लेकिन आपका जो रहेगा आप उस हिसाब से करके अपना सिलेक्ट करना। अब जैसे ही मैं व्यू प्लान्स पे जाता हूँ तो आप देखोगे तो बहुत सारे ऑफर्स दिखाई देने लगेंगे, जिसमें देखो, आप 1 करोड़ की पॉलिसी है, ठीक है, 60 ईयर्स का आपको कवरेज आप ले सकते हो। आप चाहो तो अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई चाहता है मैं 80 ईयर्स तक कवरेज लेना चाहता हूँ। बट आइडियली क्या होता है, मैं, मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि 80 ईयर्स के एज में आपको जिसको देने भी हैं, अपनी वाइफ को देने हैं या आपको अपने हस्बैंड को देने हैं, या जिसको भी पैसा देना है, वो बेचारा क्या ही करेगा उस पैसे का 80 के एज में। एक डिसेंट एज तक रखो, जिससे क्या होगा, आपका प्रीमियम भी कम लगे, मतलब अननेसेसरी ज़्यादा ना लगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम का डिफरेंस नहीं पड़ता है, बट अननेसेसरी ज़्यादा ना लगे, और मतलब कुछ अनसर्टेन हो तो उसमें आपका पैसा बचे। ये नहीं हो कि हमको बस जस्ट बिकॉज पैसे लेने हैं, मैंने 80 सेलेक्ट कर दिया कि 80 तक तो मैं मर ही जाऊंगा, तो 80 तक मैं मर जाऊंगा, वो वाला लॉजिक से आप ले तो लोगे, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपको अपना लाइफ सिक्योर करने का एम आपका क्या है, एम आपका ये है कि आप अगर आज नहीं रहे तो कल क्या होगा, ये नहीं कि आप कल नहीं रहे तो उसके बाद वाला कल में क्या होगा। तो डिफरेंस समझो एंड डिफरेंस के हिसाब से अपना जज किया करो। हाँ, आइडियली 65 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज लेना चाहिए, मैंने भी 65 के हिसाब से लिया। कवर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आपको जितना लेना है उस हिसाब से आपका प्रीमियम लगेगा। मंथली एंड ईयरली का ऑप्शन रहता है, ईयरली में सेविंग्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है।
तो ईयरली में जब आप करोगे तो आपकी सेविंग्स थोड़ी सी बढ़ के आएगी। तो ये देखिए आपकी 14,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा 60 ईयर्स के तक में। अगर 65 इसको कर देते हैं, देखिए प्रीमियम में कितना डिफरेंस आएगा। अगर मैं मान लीजिए इसको 65 कर देता हूँ, तो प्रीमियम में रफली मेरा करीब कितना बढ़ गया, तो 1600-1700 रुपीज़ में प्रीमियम बढ़ गया, या 1800 पकड़ लीजिए, इतना प्रीमियम बढ़ गया इसमें। ठीक है, ये तो एक का हुआ। इसी तरह आपका दूसरे का भी है, ये ICICI प्रूडेंशियल का था, HDFC का हुआ, मैक्स लाइफ का हुआ, ठीक है, टाटा AIA हुआ। अब आपको जिस पे भरोसा है, अब जैसे ये सब बड़े नाम है ICICI, HDFC, ये सब क्या RBI के भी टू बिग टू फेल में आते हैं। तो ये इनकी मेन जो कंपनी है वो बैंक्स की कंपनी है, वो टू बिग टू फेल में है, तो उनकी जो सब्सिडरीज हुई उसको भी आप उस कैटेगरी में मान सकते हो कि ये काफी बड़े हैं, इतना जल्दी ये फेल नहीं होंगे, तो ये आपको फायदा देंगे। तो ये हो गया। अब टाटा का हो गया, ये लोग जनरेशन से हैं, ठीक है। मैक्स लाइफ का एक्सिस बैंक के संग टाई अप है, उसके उसके संग है, वो हो गया आपका। इस तरीके से काफी सारे आपके हुए। अब आप देखोगे तो इसमें बजाज भी है, PNB मेटलाइफ है, मतलब सारे हैं, जितने बड़े नाम है सबके इंश्योरेंसेज हैं। आपको अपना डिसाइड करना है, चूज करना है। उसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ कुछ ये भी ऑप्शंस रहते हैं, टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट, वेवर ऑफ कॉस्ट प्रीमियम। आप जो जो राइडर चाहो तो अपना ऐड कर सकते हो। एक्सीडेंटल डेथ में आपको एक्स्ट्रा पे आउट लेना है तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे राइडर्स तो खुद ही एडेड है, वेवर ऑफ प्रीमियम, फिर उसके बाद टर्मिनल इलनेस का एक्स्ट्रा, तो जो आपको वेवर चाहिए वो आप ले सकते हो। एडिशनल कवरेज फॉर स्पाउस, चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट, अलग अलग प्लान्स में अलग अलग हैं। आप इसमें 50 इंश्योरेंस ऐसे हैं ना जिससे कंपेयर कर सकते हो, खरीद सकते हो। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, अगर ज़्यादा सेव करना है ना पैसा, तो मैंने ये ऑप्ट किया था, ठीक है, सेव अप टू ये। तो मैंने क्या किया था, सिर्फ 5 साल ही पे करने का चूज किया कि भाई मैं सिर्फ 5 साल ही प्रीमियम पे करना चाहता हूँ। उससे क्या बेनिफिट हुआ, उससे ये बेनिफिट हुआ कि मैं सिर्फ 5 साल ही प्रीमियम पे करूंगा, मेरे को पूरा ज़्यादा साल नहीं पे करना है। अब आप नॉर्मली पूरा ज़्यादा लाइफ टाइम तक पे करते रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी अर्निंग आज है कल ना हो, ठीक है। मुझे पता है कि नेक्स्ट 5 साल तक मेरी अर्निंग स्टेबल है, तो मैंने क्या किया, 5 साल का ही ऑप्ट किया, सो दैट मैं 5 साल ही प्रीमियम पे करूँ एंड मेरा झमेला खत्म हो जाए। उसके बाद क्या रहेगा, इंश्योरेंस मेरा कवरेज रहेगा, मतलब मेरा कवरेज रहेगा 65 के एज तक, लेकिन मेरा ये जो प्रीमियम पे करना है सिर्फ मेरे को 5 साल ही करना है। तो उससे मेरी सेविंग्स और बढ़ गई। मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मेरा जो प्रीमियम पूरे मेरे को पे करना पड़ता 65 के एज तक, उसका ऑलमोस्ट 60% ही मेरे को पे करना पड़ा इन 5 ईयर्स। तो मेरा प्रीमियम वहां पे भी सेफ हो गया एंड मेरा बड़ा इंश्योरेंस भी मेरे को मिल गया। तो वो एक तरह का बेनिफिट है, उस तरीके से भी कोई चाहे तो देख सकता है। बेस्ट पार्ट क्या है, चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइडर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, एंड आपकी जो भी सैलरी रहेगी उसका आपको 20 टाइम्स ऑन एन एवरेज ले लेना चाहिए पॉलिसी। तो या आपकी साल की जो अर्निंग है उसके 20 टाइम्स एटलीस्ट आपको लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा आपको बेनिफिट कि आपको एटलीस्ट, मतलब एक तो आप ऑनलाइन ले रहे हो तो एक तो सस्ता मिल रहा है, वो तो मैंने दिखाया कि 15,000 रुपये में आपका पड़ रहा है। तो इफेक्टिवली आपका मंथली कितना पड़ा, 1 करोड़ का प्लान, 1 करोड़ का प्लान आपका इफेक्टिवली मंथली, और एज पे डिपेंड करता है। अगर आप 23 के एज में लोगे तो और कम मिलेगा, 40 के एज में लोगे तो और ज़्यादा पड़ेगा। इफेक्टिवली आपका 1200-1300 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। ऑनलाइन ले रहे हो उसके कारण डिस्काउंट भी कम है, पॉलिसी बाजार का 24/7 असिस्टेंस भी आपको मिलेगा, कवरेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें क्रिटिकल इलनेस भी कवर्ड है, और ऑनलाइन पोर्टल है तो आपका टाइम वगैरह भी बचेगा, प्लस 80C का टैक्स बेनिफिट भी है। और जरूरत पड़ा तो पॉलिसी बाजार का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर भी आके जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका छोड़ देता हूं, ठीक है, आप लिंक से जाइए, फॉलो करिए, एंड उसके बाद क्या होगा कि आप उसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैंने जब खुद किया तो मेरा जो प्रोसीजर था, मैं वो प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। तो मेरा प्रोसीजर में क्या था कि पहले मैंने यहाँ पे प्रीमियम पे किया। प्रीमियम पे करने के बाद क्या है, सारे ऑप्शंस मेरे को दिए गए। उसके बाद मेडिकल कराना था, क्योंकि बड़ा टर्म इंश्योरेंस था, तो मेडिकल कराना था। तो वो लोग मेरे घर आए, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल, एक लड़के को भेजा, उन्होंने उससे ब्लड लिया, ECG वगैरह किया, सब किया, घर से वो टेस्ट करके गए सारे। फिर उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का प्रोसेस हुआ। डॉक्यूमेंटेशन भी क्या ऑनलाइन अपलोड कर सकते थे, तो ऑनलाइन अपलोड सारा मैंने कर दिया। उसके बाद मेरा क्या है, घर इन लोगों ने ये कर लिया, अपना मेडिकल भी आ गया, मेडिकल रिपोर्ट्स भी ठीक आए हैं। उसके बाद वो अपना प्रोसीड कर रहे हैं, उसके बाद अपना अंडर राइटिंग करके कुछ दिन में मेरे को पॉलिसी इशू कर देंगे। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने कितने करोड़ का लिया, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, कितने साल का लिया, तो मैंने 65 के एज तक का लिया। आप अपने इनकम का कोशिश करिए कि आप अपना 20 टाइम्स ले सके। मेरे को नहीं मिला 20 टाइम्स, बट नॉर्मली अगर आप सैलरीड हो 5 से 10 लाख वाले, तो आपको 20 टाइम्स आराम से मिल जाएगा।
और उसके बाद क्या रखना है आपको, आपको उसके बाद ये सिंपल सा रखना है कि कोशिश करना है डॉक्यूमेंटेशन सारा पूरा कर लीजिए। एंड पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव कॉल करके भी आपको असिस्ट करते हैं, एंड आपको कुछ समझना है ना तो समझ भी सकते हो, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि हाँ ये लोग असिस्ट कर रहे थे अच्छे से, और सब चीज़ गाइड भी प्रॉपरली कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती कुछ चिपका रहे थे ये लोग। आपने चूज किया मेरे को ये दो कंपेयर करना है, आपने कंपेयर किया, हाँ ये दोनों में कौन सा बेटर है आप सजेस्ट करिए, तो वो लोग अपना सजेशन तो वो नहीं दे सकते, लेकिन कंपैरिजन में वो बता देंगे सर इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है, तो उससे गाइडेंस प्रॉपर मिल रहा था। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ देता हूँ, आप चेक कर लीजिए उसको, चेक करके यूज करिए, एंड बहुत अच्छा मेरे को तो सही लगा। और मेरे को लगता है कि हर इंसान को एक टर्म इंश्योरेंस लेके रख लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।